आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है। मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हूँ बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर बेले, नई ट्रिक के साथ रोल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुनफरिद अंदाज के साथ। जो वेजिटेबल रोल है, आप इसको चिकन रोल भी बना सकते हैं। इसके अंदर से लुक देखें, माशाल्लाह हर सब्ज़ी नज़र आ रही है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। आइए मेरे साथ इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप ही मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको लिक्विड बनाना है हमने, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी डाल के ना, ये 1 कप पूरा पानी का इसके अंदर मैंने ऐड किया है, ठीक है। बैटर इतना थिक रखना है कि हमारी जो रोल है ना हमने बनाना, उसकी रोटी आराम से बन जाए। ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है, नॉर्मल हमने इसको बनाना है, ठीक है। चम्मच की मदद से मिक्स कर ले, स्पून की मदद से मिक्स कर ले। ये देखिए इसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये 1 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने सास पैन लिया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ना मैंने पहले गरम कर लिया। हल्का सा गरम करने के बाद आपने इसको फिर इसके ऊपर बैटर डालना है। ये देख लें, ये पैमाइश वाला मेरे पास बैटर है, मैंने उसके साथ इसको बनाया है, ठीक है। इतना इतना ही आपने बैटर डालते जाना है और इसको बनाते जाना है। हल्की आंच पे बनाना है, दम जितनी आंच रख के ना आपने इसको तैयार कर लेना है। सारे तैयार करके हम इसको ना साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारे तैयार हो गए हैं। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर से नीचे से अच्छी तरह कुक हो जाता है। ऐसे हम सारे बनाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया है। ऐसे बना के सारे मैं रखती जाऊंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से ना मेरा हाथ नज़र आ रहा है, सारी फिंगर नज़र आ रही है। इस पॉइंट पे आपने आके इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं बनाकर। ये एक एक हम रखते जाएंगे और इसके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको रोटियों के ऊपर रखते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर हमने बार बार ऐसे ही करना है। सारी रोटियाँ मैं ऐसे ही रख लूँगी। ये देखें, आपने सारा इसको तैयार करके समोसे की शक्ल दे दें, इसको रोल की शक्ल दे दें। जो आपने चीज़ बनानी है वो आप बना लें। ऐसे आप इसे शॉपर बैग में डालें और फ्रीज़र में रख सकते हैं, आराम से ये निकल जाती है। वो दूसरी जो हम रोटियां बाज़ार वाले लेके आते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से उतरती हैं, ये बड़े आराम से उतरती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना, रोज़ों के लिए आप बना के रख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसकी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने हाफ फूल बंद गोभी का लिया है, फिर मैंने थोड़े से मटर इसमें डाले हैं, थोड़ा आधी शिमला मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है। मैंने दो अदद आलू लिए थे, इसको उबाल के मैंने इसको ऐसे कश कर लेना है। हमने इसके कश करके डालना है, इसको हाथ के साथ नहीं मसलना, ना किसी चीज़ के साथ मसलना है, क्योंकि इसका जो बैटर है ना हमें थिक चाहिए और गिल्टियों के बगैर चाहिए। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, हाफ़ चम्मच इसमें रेड मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है और ये मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर डाला है। अगर आपको पसंद है आप डाल दें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और हाफ़ चम्मच ही मैंने काली मिर्च डाली है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके हमने अच्छी तरह रख लिया है एक साइड पे। अब हम बैटर तैयार करेंगे। मैदा मैंने 2 चम्मच लेके इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। मेरे साथ आप एंड तक वीडियो देखें। इस बैटर को हम पानी डाल के ना अच्छी तरह मिक्स करके तैयार करके इसको साइड पे रख लेंगे। इसका हमने क्या करना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। ये बैटर हम साइड पे रखेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया।
ये देखिए जो पट्टियाँ ना इस पॉइंट पे आके आप इसको फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। एक निकाल लें और बना लें। ये देखो मैंने इसको ऐसी प्लेट फ्रीज़र में रखी थी, ठीक है। जब आपने बनानी है आप थोड़ी देर पहले निकाल लें, इसको निकाल के वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी। ये देखिए मैंने अब जो मटेरियल हमने बनाया है इसको हम अच्छी तरह रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको इधर जो मटेरियल हमने बनाया है ना, लेयर बनाई है इसकी मैदे की, वो बैटर इसके ऊपर लगा के इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। और जो साइड वाला हिस्सा है अगर आपको पसंद है आप ऐसे बना लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको साइड से काट लें, बिल्कुल रोल की शक्ल आएगी। जो बाज़ार में रोल होते हैं ना वैसी शक्ल हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिया है, आपको मार्केट से ऑरेंज कलर का ब्रेड क्रम्स कह के आप ख़रीद सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें अब इधर हम लगाते जाएंगे दोनों तरफ। ये माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है ना, और बहुत ही खाने में भी उससे ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा आ गया। ऐसे मैंने सारे रोल तैयार कर लिए, आप चेक कर सकते हैं। इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल के गरम कर लिया है। अगर आप ज़्यादा शैलो फ्राई कर ले, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जो आपको पसंद है आप कर ले। इसकी ना साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन कलर और वाइट, बहुत कंट्रास्ट इसका अच्छा लग रहा है। आप अपने मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, और ज़रूर आपसे पूछ के जाएंगे। अब सारे रोल मैंने उतार लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह रोल हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें, इसकी ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह ताला आपके खानों में आपके दस्तरखान सजाई रखे। ताला तमाम रमज़ान आपको खुशियों से भर दे। मुझे रमज़ान में ज़रूर याद रखना। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।